राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 2020 में जब पूरी दुनिया थम सी गई थी तब एक अदृश्य दुश्मन ने सबको घरों में कैद कर दिया था। हमने मास्क पहनना सीख लिया था, अपनों से दूर रहना सीख लिया था और जब 2023 के बाद सब नॉर्मल हुआ तब से लेकर अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब फिर से एक और कोरोना वायरस का नया परछाई हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कोविड-19 का एक नया वायरस जेन 1 जो धीरे धीरे भारत में भी अब अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन राज्यों में अचानक से असामान्य रूप से इनके नए केस और सामने आने लगे हैं। वो भी ऐसे समय पे जब लोग वैक्सीन का डोज का नाम भी भूल चुके हैं कि वैक्सीन के डोज का नाम क्या था। लेकिन ये वाला वेरिएंट बाकी पुराने वेरिएंट से अलग है। क्या इसके लक्षण में पुराने वाले लक्षण दिख रहे हैं या फिर इसमें कुछ नया और मिल रहा है? क्या यह सच में खतरे की घंटी है या फिर एक सिर्फ हल्की सी सर्दी का एक लहर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिर से हम लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे, यानी कि फिर से लॉकडाउन लगेगा, या फिर हम इसे पहले से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं? तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब वक्त है सच जान लेने का। दरअसल कोरोना वायरस लगातार बदलते रहता है और इसमें हर बार थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मॉडिफिकेशन होते रहता है। जेन 1 ओमिक्रॉन वायरस का ही परिवार का एक शाखा है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में BA.286 लाइन एज कहते हैं। यह वायरस पहले बार अमेरिका और सिंगापुर में देखा गया था और अब ये भारत समेत कई सारे एशियाई देशों में देखा जा रहा है। इस वायरस की खास बात यह है कि इसके अंदर 30 से ज्यादा म्यूटेंट वायरस प्रेजेंट है, जो कि पहले से ज्यादा ताकतवर है अपनी संक्रमणता को फैलाने के लिए। अगर जो आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो आप तुरंत संक्रमित हो सकते हैं। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के सूची में रखा है, जो दर्शाता है कि यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों के और हेल्थ केयर एजेंसी के नजर में आ गया है और इस पे गहरी नजर रखी जाए। अब तक के आंकड़ों के अनुसार ये वेरिएंट ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण दिखा रहा है, लेकिन इसकी तेजी से फैलने की क्षमता काफी ज्यादा है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये धीरे धीरे उन देशों में भी पहुंच रहा है जहाँ पे संक्रमणता का लक्षण बिल्कुल जीरो था। यानी कि मतलब साफ है, कोरोना गया नहीं है, उसने बस एक नया चेहरा पहन लिया है और उसका नाम है जेन 1। भारत में कोरोना का नया रूप जेन 1 अब धीरे धीरे पांव पसार रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में अभी 257 से भी ज्यादा एक्टिव केस दर्ज हो चुके हैं और ये संख्या धीरे धीरे हर दिन बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा मामला दक्षिणी भारत से सामने आ रहा है। केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में संक्रमणता तेजी से फैलती जा रही है। केरला के कुछ जिलों में तो सामुदायिक स्तर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है और वहीं महाराष्ट्र में स्थिति और संवेदनशील बनती जा रही है। मुंबई से दो दुखद खबरें सामने आ रही है, जहाँ बुजुर्ग व्यक्ति एक थे जो कि पहले से ही काफी बीमारियों से ग्रसित है और वो जेन 1 की संक्रमणता से रिकवर नहीं हो पाए, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। हेल्थ एजेंसियां भले ही इसको एक हल्का जोखिम बता रही हो, लेकिन अगर समय पे इस पे सावधानी नहीं बरता गया तो ये आंकड़े 2021 की याद दिला सकते हैं। सरकार ने सभी राज्यों से अपील किया है कि वो सतर्क रहें और RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाएं, खासकर उन लोगों की जो लक्षण के साथ यात्रा कर रहे हैं। यानी कि कोरोना की वापसी भले ही धीरे है, लेकिन इसकी गूंज साफ साफ सुनाई दे रही है। अब सिर्फ एक गलती, फिर सब कुछ बदल जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर जेन 1 हमें संक्रमित कर दे तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। शुरुआत में तो इसके लक्षण बिल्कुल ओमिक्रॉन जैसे नजर आते हैं। सूखी खांसी, हल्के बुखार, गले में खराश और कभी कभी सिर दर्द और थकावट महसूस होना। कुछ मामलों में तो डायरिया, नाक बहना और भूख की कमी जैसे शिकायत सामने आ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें अधिकतर हल्के लक्षण वाले ही मरीज आ रहे हैं और कई मरीज तो हॉस्पिटल में बिना एडमिट हुए 4 से 5 दिन की दवाई में ही अपने आप को रिकवर कर ले रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये वायरस बुजुर्ग, बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा शिकार बना रहा है और उनके लिए खतरा साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, कुछ डॉक्टरों ने तो ये भी कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं ली है अब उनको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भले ही इसका असर धीरे दिख रहा हो, लेकिन इसका असर जो है किसी को नहीं पता है क्या हो सकता है इसके साथ। अगर आपको इन लक्षणों में से कोई सा भी लक्षण महसूस हो रहा हो तो तुरंत कोविड टेस्ट कराएं, मास्क पहने, भीड़ से दूर रहें और वैक्सीन के लिए जरूर अप्लाई कर दें। सरकार ने अभी लॉकडाउन या बड़ी प्रतिबंधों का घोषणा नहीं किया है, लेकिन अलर्ट जरूर जारी कर दिया है। कोरोना चाहे जितनी बार लौट जाए, अगर जो हम जागरूक रहेंगे तो इससे लड़ना आसान हो जाएगा। जेन 1 वायरस अभी के लिए बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर लापरवाही हुई तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सतर्क हो जाए, सावधान हो जाएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।